स्थगित हुआ आईपीएल, एक के बाद एक कई खिलाड़ी मिले कोरोना पॉजिटिव। चार धामों में पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी, इन नियमों पर हर हाल में होगा पालन। सांसद अनिल बलूनी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए दी 50 लाख की धनराशि। बारात में शामिल हुए 80 लोग, दूल्हे के पिता के खिलाफ केस दर्ज। कई अस्पतालों के चक्कर काटे पर नहीं मिला वेंटिलेटर, 2 वकीलों की मौत। कोरोना कर्फ्यू में भी खुली रही शराब की दुकानें, धड़ल्ले से बिकी दारू। आईपीएल 2021 में कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस सीजन को स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल इस टूर्नामेंट में एक के बाद एक खिलाड़ी पॉजिटिव मिल रहे थे। इस बीच आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई की एक आपातकालीन बैठक हुई। मीटिंग में आईपीएल को फौरन स्थगित करने का फैसला लिया गया। बीसीसीआई का बयान आया कि वो लीग में शामिल खिलाड़ियों, स्पोर्ट स्टाफ और दूसरे सदस्यों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि 2 दिन में खिलाड़ी संदीप वॉरियर, वरुण चक्रवर्ती, अमित मिश्रा, रिद्धिमान साहा और बॉलिंग कोच बालाजी समेत 8 खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ से जुड़े 2 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद ये फैसला लिया गया। बीसीसीआई ने कहा कि टूर्नामेंट को रद्द करना जरूरी हो गया था। बोर्ड लीग में शामिल होने वाले हर खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए पूरा इंतजाम करेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है। हालांकि तय तिथि पर धामों के कपाट विधिवत रूप से खोले जाएंगे। इस दौरान सिर्फ पुजारियों को ही धाम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। 14 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। कपाट खुलने की तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य अधिकारी रविनाथ रमन ने इसे लेकर एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के अनुसार कपाट खुलने पर पूजा सांकेतिक रूप से होती रहेगी। कपाट खुलने के बाद धाम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन कोरोना के चलते मौतों में कमी नजर नहीं आ रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड और जरूरी दवाओं की कमी कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर उभरे हैं। इन समस्याओं से निपटने और कोरोना को हराने के लिए राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने सांसद निधि से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इस धनराशि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद की जाएगी। सोमवार को सांसद अनिल बलूनी ने कोरोना संक्रमण रोकथाम पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य कोरोना महामारी की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन संक्रमण बढ़ने की वजह से मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोरोना संक्रमण ने शादी समारोह पर भी कर्फ्यू लगा दिया है। समारोह के आयोजन को लेकर सरकार की तरफ से कड़े नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने शादी व अन्य किसी भी समारोह में कुल 25 लोगों के ही शामिल होने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बड़े स्तर पर शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें खूब भीड़ जुट रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में टिहरी पुलिस ने थत्यूड़ में दूल्हे के पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। थत्यूड़ में हुए विवाह समारोह में बारात में 80 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वर पक्ष के खिलाफ कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दूल्हे के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे प्रदेश में हालात नाजुक बने हुए हैं। राज्य सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि मरीजों को न तो समय पर ऑक्सीजन मिल रही है, न ही अस्पतालों में बेड। वेंटिलेटर न मिलने से मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हरिद्वार में भी वेंटिलेटर न मिलने से 2 कोरोना संक्रमित अधिवक्ताओं की मौत हो गई। मरने वालों में से एक महिला अधिवक्ता भी है। रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में रहने वाली महिला अधिवक्ता कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। शनिवार को उनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे चला गया था। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर की सलाह दी थी। परिजन उनके लिए वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे। एक निजी अस्पताल में बात चल रही थी, लेकिन वहां बेड खाली नहीं था, जिसके चलते महिला अधिवक्ता
की तड़फ तड़फ कर मौत हो गई। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासियों के साथ कोरोना वायरस भी पहाड़ चढ़ गया है। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी जिलों में भी स्थिति खराब है। इन जिलों में हर दिन सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पहाड़ी जिलों में प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि रविवार को कई इलाकों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब की दुकानें खुली रही। जी हाँ, एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यही हाल उत्तरकाशी में भी दिखा। यहाँ रविवार को कोरोना गाइडलाइन के तहत मेडिकल स्टोर और फल सब्जी की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद शराब की दुकानें खुली रही। लोग शराब की दुकानों में शराब खरीदते नजर आए। कहा तो यह भी जा रहा है कि शराब कारोबारियों का पुलिस कर्मियों से सांठ-गांठ है। ये इसी वजह से इनके लिए कोई गाइडलाइन मायने नहीं रखती।